नमस्कार। चलिए आज हम हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र स्थल की कहानी में उतरते हैं, उसके महत्व को जानते हैं, जो सदियों से आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, यानी प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर। ये बात शास्त्रों में कही गई है और ये सीधे सीधे बताती है कि इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा अनिवार्य तीर्थ है जिसके बिना हिमालय की धार्मिक यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। तो आखिर ये मंदिर है कहाँ? चलिए सबसे पहले इसकी शानदार लोकेशन को समझते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। अब केदारनाथ का महत्व आप देखिए कई परतों में है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। छोटा चारधाम यात्रा का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। और तो और ये पंच केदारों में भी सबसे प्रमुख माना जाता है। और सोचिए, ये 3,500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। इसी वजह से कड़े मौसम के चलते ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही दर्शन के लिए खुल पाता है। अच्छा, तो इस मंदिर की कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसके लिए हमें चलना होगा सीधे महाभारत काल में, पांडवों की कहानी की तरफ। और ये कहानी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो कहानी है जो बताती है कि केदारनाथ में जो शिवलिंग है उसका रूप ऐसा क्यों है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और माफी का प्रतीक है, जहां पांडवों की भक्ति ने खुद भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब बात करते हैं असलियत की, इस मंदिर की जबरदस्त और प्राचीन बनावट की। मंदिर की बनावट को देखें तो ये बहुत ही सोच समझकर पूजा के लिए तैयार किया गया है। ये एक ऊंचे 6 फुट के चबूतरे पर खड़ा है। अंदर एक सभा भवन है जिसे मंडप कहते हैं। फिर आता है सबसे पवित्र हिस्सा, गर्भगृह, जहां मुख्य शिवलिंग स्थापित है और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए भी रास्ता है। बाहर खुले आंगन में भगवान शिव के वाहन नंदी विराजमान है। अब इस मंदिर की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसकी बनावट की शैली, जिसे कत्यूरी स्टाइल कहते हैं। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे में फंसाकर, मतलब इंटरलॉक करके जोड़ा गया है। ये वाकई प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसकी वजह से ये मंदिर हजारों सालों से हर मौसम और हर आपदा को झेलता आ रहा है। चलिए अब मंदिर के दिल में चलते हैं, यानी गर्भगृह के अंदर, और देखते हैं कि वहाँ की पूजा विधि और देवता का स्वरूप कैसा है। यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू है, मतलब ये खुद प्रकट हुआ है, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान है जिसका आकार कथा के बैल की पीठ जैसा है। और यही बात इसे सीधे पांडवों की कहानी से जोड़ देती है। यहाँ की रोज की पूजा भी बहुत अनोखी है। देखिए, सुबह के वक्त शिवलिंग का प्राकृतिक स्नान और घी से लेपन होता है और भक्त पास जाकर उसे छू सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। लेकिन शाम होते होते सब बदल जाता है। शाम को भगवान का श्रृंगार किया जाता है और तब आरती और दर्शन सिर्फ दूर से ही किए जा सकते हैं। गर्भगृह के अंदर एक और अद्भुत चीज है, अखंड ज्योति। एक ऐसा दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि हजारों सालों से बिना बुझे लगातार जल रहा है। ये अखंड ज्योति अटूट भक्ति और दिव्य उपस्थिति का जीता जागता प्रतीक है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आधुनिक है, एक ऐसी चुनौती जिसने इस हजारों साल पुराने मंदिर की ताकत को आजमाया। सवाल ये उठता है कि 2013 में जब वो भयानक बाढ़ आई, तो आखिर ये 1000 साल पुरानी पत्थर की इमारत उस तबाही से बची कैसे? जून 2013 में जब विनाशकारी बाढ़ आई तो केदारनाथ शहर का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा बह गया। लेकिन किसी चमत्कार की तरह मंदिर की मुख्य इमारत जस की तस खड़ी रही। माना जाता है कि इसकी मजबूत कत्यूरी वास्तुकला और शायद एक विशाल चट्टान ने इसे प्रलय के सीधे रास्ते से बचा लिया। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अगर कोई वहां जाने का मन बनाए तो उनके लिए कुछ जरूरी जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए, ये मंदिर आमतौर पर अप्रैल में वैशाखी के बाद खुलता है और नवंबर में दिवाली के बाद बंद हो जाता है। सर्दियों के 6 महीनों के दौरान भगवान की पंचमुखी प्रतिमा को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है और पूजा वहीं पर जारी रहती है। तो आखिर में केदारनाथ को क्या कहा जाए? क्या ये आस्था की एक कठिन परीक्षा है, या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है, या फिर हिमालय में एक साहसिक यात्रा का बुलावा? शायद ये इन सभी का एक अनूठा संगम है।
और यही चीज इसे आज भी इतना प्रासंगिक और शक्तिशाली बनाए हुए है।